देश में एक सिलसिला चल रहा है, संसद से विपक्ष को बाहर करो और जो मन करे कानून पास कर दो। वर्तमान में एक कानून हिट एंड रन का है, जिसमें एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा एवं 7 लाख रुपए का जुर्माना है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सत्य के साथ। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देश के कोने कोने तक जरूरत का सामान पहुंचाने वाले मेहनती ट्रक ड्राइवर नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ 1 जनवरी से 3 जनवरी तक हड़ताल पर है। इस कानून के चलते उन्हें एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। ज़्यादातर ट्रक चालक गरीब होते हैं, कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। कई बार गलती किसी और की भी हो सकती है। यह कानून 150 सांसदों के निलंबन के बाद जबरन बना है। हर बार कानून बनाने वक्त विशेषज्ञों की राय नहीं ली जाती, ना प्रभावित लोगों से विचार विमर्श, ना ही सदन में चर्चा, ना ही समितियों का पक्ष। बस साहेब को मंद किया और कानून बना दिया। इस देश के तमाम ट्रक ड्राइवर जो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम जरूरत का सामान, खाने की वस्तुएं, अनाज हो गया, फल, सब्जी, दूध, दही इत्यादि पहुंचाते हैं। आज क्षुब्ध है, नाराज हैं, दुखी हैं और परेशान थकार होकर उन्होंने हड़ताल घोषित कर दी है। मीलों लंबी लाइन लगी हुई है। ट्रक की ऑलरेडी सप्लाई डिसरप्शन की खबरें आ रही हैं। तमाम फोटो आ रही हैं जहां पर पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल है ना डीजल है। और अब ये प्रभाव फल, सब्जी, दूध इत्यादि पर भी पहुंचेगा। उनके भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि यही मेन जरिया होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार एक कानून लेकर आई है, हिट एंड रन कानून, जिसके तहत अगर ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर गरीब तबके से आते हैं। अगर इनको इतनी बड़ी सजा हो जाए तो ये चुका तो पाएंगे नहीं, और इनके घर पर 2 जून की रोटी कमाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह का कानून क्यों बना? और ये एक पैटर्न है, और इसी से थकार कर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित की है। क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते वक्त ये सोचकर तो नहीं निकलता कि आज मैं एक्सीडेंट करूंगा, और एक्सीडेंट कई बार किसी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। ये एक पैटर्न है। ये कानून बनाया गया जब 150 सांसदों का निलंबन किया गया, बिना बहस के, बिना विचार विमर्श किए, सिर्फ मन में आया ये कानून पारित कर दिया गया। यही किया गया था नोटबंदी के साथ। शाम को 8 बजे आके कह दिया था रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी। लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी में भी यही हुआ। गलत सलत जीएसटी लठैतों की तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए लागू कर दिया गया था। काले कानूनों के साथ, कृषि कानूनों के साथ भी यह हुआ। मुंह की खानी पड़ी, लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई और 1.25 साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे खुले आसमान के नीचे बैठकर। यही हाल अग्निवीर योजना का भी है। देख रहे हैं उसका परिणाम। और यही हाल लॉकडाउन का भी था। बिना मोहलत दिए आकर बोल दिया सामने से देश में लॉकडाउन लग जाएगा। हजारों दैनिक मजदूरों को पैरों के छालों के साथ चिलचिलाती धूप में सड़कों पर चलवा दिया था। तो ऐसे कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि यह सरकार ना विशेषज्ञों की राय लेती है, ना जो प्रभावित तबका है उससे विचार विमर्श करती है। ऑपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष से चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। संसद की समितियों तक के कानून जाते हैं, या सेलेक्ट कमेटी, ना स्टैंडिंग कमेटी। ये एक पैटर्न है। जब कानून बनेगा कोई ना कोई दुखी परेशान होगा, और ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं कि साहब की मर्जी आज आई सवेरे, शाम को कानून बन जाता है। ये तुगलकी फरमानों की सरकार है, ये न्याय संगत कानून की सरकार नहीं है। लेकिन ये जो हिट एंड रन कानून है, इसके चलते ट्रक ड्राइवर परेशान है, वो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, और यहां पर समाधान खोजना जरूरी है। सरकार को पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत अहम होने वाले हैं। भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल भी ट्रक ड्राइवर के समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर में पहुंचे। नौटियाल ने कहा कि वाहन चालकों के खिलाफ काला कानून प्रस्ताव लाने पर आंदोलन किया जा रहा है। आज शाम तक सरकार ने एक कानून वापस नहीं लिया तो आज शाम को वाहन चालकों यूनियन के साथ भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़ा निर्णय लेगा। कि आज देश के ड्राइवर एकता और मजदूर लोग अपने अधिकारों के लिए इस काले कानून को वापस कराने के लिए रोड पर निकले हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं, जब तक यहाँ से कोई घर नहीं जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई देश के प्रत्येक मजदूर किसान की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे अधिकारों की लड़ाई है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर
जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा, वरना कुर्सी खाली करना होगा, वरना कुर्सी खाली करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित पूरे देश से आए हुए वाहन चालक यूनियन के समस्त पदाधिकारी और हमारे बहुत ही सम्मानित वाहन चालक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई तेजेंद्र सिंह जी, आप लोगों ने जिस प्रकार से ड्राइवरों की और मजदूर किसानों की लड़ाई को पूरे देश के अंदर आज दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचने का आप लोगों ने आह्वान किया और भीम आर्मी जय भीम संगठन ने इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का आपसे वादा किया था 24 स्टेटों में, जहां भी यूनियन के हमारे लोग बैठे हैं वहां से कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, हम ये कह देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश की सरकार मजदूर किसान को जबरनकारी नीति के अनुसार जबरन उनको फांसी पर चढ़ाने जैसा ये काला कानून इन्होंने लागू किया है और लागू करने जा रहे हैं, इसको किसी भी सूरत से भीम आर्मी जय भीम संगठन और यूनियन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जिस प्रकार से जंतर मंतर पर हमारे मजदूर किसान और ट्रक यूनियन के लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, इससे पता लगता है कि कोई व्यक्ति ये जो उत्पीड़न हो रहा है इस उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग इस लड़ाई में सबसे आगे लड़कर इस यूनियन के लोगों के साथ में मिलकर, इस ट्रक यूनियन के साथ में मिलकर इस लड़ाई को सबसे आगे रहकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और मैं सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे भाई बता रहे थे कि इस देश के अंदर जो रजिस्टर्ड ट्रक ड्राइवर हैं वो 12 करोड़ है, 12 करोड़। अगर 2% भी हम लोग दिल्ली जनता मंत्र बैठ गए तो सरकार की नकेल करने का काम कर देंगे। याद रखे सरकार इन यूनियन के लोग किसी भी रूप में कमजोर नहीं समझे, किसी भी रूप में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। हम सरकार के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर एक ड्राइवर के पास अगर 10 लाख रुपए होंगे तो वो क्यों डर अब 24 घंटे वो जिंदगी और मौत से खेलेगा, वो क्यों गाड़ी दूसरे की चलाएगा, वो अपना बिजनेस करेगा। लेकिन ये जो कानून इन लोगों ने पास किया है, ये मजदूरों का सत्यानाश करने का जो इरादा है, इसको पूरा देश किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम अपने ट्रक ड्राइवरों से और सभी यूनियनों से ये कहना चाहते हैं कि भाइयों, भीम आर्मी का एक छोटा सी भाई से वादा कर रहा है कि इस लड़ाई को जहां आपका पसीना गिरेगा, मैं आज दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों में वादा कर रहा हूं, वहां भीम आर्मी जय भीम संगठन खून गिरना काम करेगा। 24 स्टेटों में हम इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और मेरे भाई, हमारे बड़े भाई तेजेंद्र सिंह जी खड़े हैं, मैं इनसे आश्वासन देता हूं कि भाई जब आप आदेश करेंगे, हमने इस सरकार के नाक में नकेल पहले भी कसी है, आपका आदेश का इंतजार रहेगा कि आगे क्या प्रक्रिया करनी है, यहाँ किस तरह से जनसैलाब करना है। मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा और जब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा, जब तक सरकार कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं देती, हमें चावलूसी नहीं चाहिए, हमें फर्जीवादे नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। हम अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं। हमारे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, 3 दिन से हड़ताल चल रही है। अगर कोई अप्रिय घटना देश में होती है तो उसकी जिम्मेदार देश की सरकार होगी। जय भीम, जय संविधान, जय इनकलाब, जय यूनियन। राम कुमार मलिक। अगर मेरे पास होता तो हम कोई बिजनेस कर लेते। 7 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? 10 साल की सजा कैसे काटेंगे? 10 साल बाद अगर मैं अपने घर पे आएंगे तो मेरे बच्चे मुझको पहचानने से इनकार कर देंगे। हम अपनी लेबरी कर लेंगे, जूता पॉलिश कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर ड्राइवरी नहीं करेंगे। हम लोग चक्का जाम करेंगे। और धन्यवाद सरकार को, आपको ये नियम अपना वापस लेना पड़ेगा, तब तक ये स्टार्ट नहीं रुकेगी। यहीं पर चौराहे पे हम लोग लंगर डाल के रहेंगे, यहीं पर रहेंगे और चाहे भूखों मर जाए, हम अपनी औरतें, बीवी, बच्चे सब उतारेंगे। जय हिंद यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। बीजेपी तानाशाही की टक्कर में
इस वीडियो में आपको राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा।